हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो स्पेशल रिकमेंडेशन के बाद ही मैंने अपलोड करने का सोचा है, क्योंकि जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टाइम से परेशान थे। तो 10th की जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी गई थी सर के द्वारा। अब ये जो वीडियो है ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है, और इसमें मैं आपको 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके आईटी सब्जेक्ट का टेस्ट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आपको आंसर भी बताऊंगी और साथ में आपकी तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कि 9th वालों के लिए ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी का पेपर है। और यहाँ पे हम देखेंगे पूर्णांक इसका भी 20 है और साथ में समय है 1 घंटा। आपको यहाँ पे सही विकल्प को चुनकर लिखना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ICT का मतलब क्या है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद फिर सेकंड है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कंप्यूटर डेटा को खाली स्थान के रूप में लेती है, इस प्रक्रिया करता है और खालिस्तान के रूप में परिणाम देता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि कंप्यूटर इनपुट के रूप में लेता है डेटा को और साथ में आउटपुट के रूप में परिणाम देता है। तो इनपुट और आउटपुट, पहले खाली स्थान में आपका इनपुट आ जाएगा और यहाँ पे इनपुट आएगा और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड हम देखेंगे, कच्ची तथ्यों और आंकड़ों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटा। क्या कहा जाता है? डेटा। डेटा कहा जाता है, डाटा कहा और जोड़ लीजिए, डाटा कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाना है। व्यापार इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ई कॉमर्स। उसके बाद बीपीओ, तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी 2 अंक का है। ऊपर के सारे जो प्रश्न अभी तक हमने देखे वो सारे ही आपके 2 अंक के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पे पहला है, जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये यहाँ पे पोजीशनिंग गलत लिखा है, पोजीशनिंग होगा तो ये एकदम सही है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ही जीपीएस का फुल फॉर्म है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर माउस में 2 स्क्रॉल बटन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक होती है। एक न्यूमेरिक कीपैड का 8 की पर संख्या 8 गाइड की है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी एक सिर्फ सही है ऊपर का, बाकी के 3 गलत हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक जो 5 है। 5 में देखेंगे तो आईटी और आईटीएस शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए, ये है सूचना प्रौद्योगिकी। आईटी का अर्थ है सूचनाओं का सृजन, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। ठीक है, आईटी में सूचना से निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीक शामिल है, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। अब उसके बाद हम यहाँ पे ITES देख लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, ITES। ITES को वेब सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सेवाएं भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, दैनिक जीवन में आईटी के उपयोग के उदाहरण दीजिए। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और कई अन्य उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिनमें उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हम महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट, शेड्यूल और संपर्कों की सूची के बारे में जानकारी कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो यही है दैनिक जीवन में आईटी के उपयोग।
फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, डबल क्लिक बाएं माउस बटन को 2 बार क्लिक करने की प्रक्रिया है। यह क्लिक ज़्यादातर बाएं माउस बटन से किया जाता है। डबल क्लिक, ध्यान रखिए, लेफ़्ट साइड बाएं तरफ से डबल क्लिक किया जाता है और यह एक नया टैब या नया फ़ोल्डर खोलता है जो किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को निष्पादित करता है। राइट क्लिक क्या है? दाएं माउस बटन पर एक बार क्लिक करने की प्रक्रिया है। तो ध्यान रखिए कि जो बायां जो क्लिक है वो डबल क्लिक और जो दायां क्लिक है वो सिंगल क्लिक होता है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है जीपीएस क्या है, विस्तार से समझाइए। और ये जो प्रश्न है वो आपका कितने नंबर का है? वो है 4 अंकीय प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो ज़मीन के उपयोगकर्ताओं को पूरे विश्व में सभी मौसम की स्थिति में एक दिन में 24 घंटे अपने सटीक स्थान, वेग और समय निर्धारण करने की अनुमति देती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ से जीपीएस के द्वारा एक उपग्रह पे आधारित एक नेविगेशन प्रणाली यहाँ पे चलाई गई, जिसके द्वारा क्या होता है कि 24 घंटे में अपने सटीक स्थान और समय का जो निर्धारण करना है वो इसके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा इसका देखो वाहनों को ट्रैक करने के लिए, साथ में जो ड्राइवरों आदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सर्वोत्तम मार्ग है उसको देखने के लिए अक्सर हम देखते हैं कि हम जब किसी नए शहर में जाते हैं तो हम वहाँ जीपीएस का इस्तेमाल करके, जो जीपीएस का टावर रहता है, टावर के थ्रू जो नेटवर्क के द्वारा जो लोकेशन मिलती है तो उससे बहुत मदद मिलती है। और साथ में यहाँ पे जो कोई भी नया स्थान है वहाँ पे हम आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रणाली 5 उपग्रहों के साथ शुरू की गई जो जहाज़ों को हर घंटे में एक बार स्थान की जांच करने में सक्षम बनाती है। इसके भाग क्या क्या? अंतरिक्ष खंड, नियंत्रण खंड, उपयोगकर्ता खंड। ठीक है, ये इसके भाग हैं। उसके बाद फिर कुछ और जानकारी दी गई है जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी बताया गया है कुछ कि लगभग 11,500 मील की ऊंचाई पर 12 घंटे की अवधि के साथ 24 उपग्रह के और कुछ अतिरिक्त उपग्रह कक्षा में है। तो जो नेविगेशन है और जीपीएस सिस्टम है उसमें इतने उपग्रह काम कर रहे हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए जीपीएस डिवाइस पहले 3 से 4 उपग्रहों के साथ संबंधित स्थापित करेगा। तो जीपीएस उपग्रहों को संचार के लिए आबाधित दृष्टि की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि नेविगेट करने के लिए यह किसी वस्तु को या व्यक्ति की गति को ट्रैक कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जो यहाँ पे जीपीएस की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में, उसके भाग के बारे में और उसका क्या उपयोगिता है उस सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आपके जो सारे क्वेश्चन थे टेस्ट के वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपके जो सारे क्वेश्चंस थे टेस्ट के वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।